अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, जैसे कि मेरे हस्बैंड छोड़ने जाते हैं मेरे बेटे को, मुस्तफ़ा को स्कूल छोड़ने जाते हैं और मैं भी आज साथ में गई थी। और वापसी पे ये देखें यहाँ पे मैं गई थी और काफ़ी प्यारे प्यारे यहाँ पर प्लांट थे और बहुत प्यारी जगह थी। काफ़ी मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, फ्रेशनेस फ़ील हो रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मैं पूरा दिन यहाँ पे गुज़ारूँ। बहुत प्यारी जगह थी ये वापसी पे जब हम आ रहे थे। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रुकी थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज इधर ही रहूँ। और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर प्लांट थे, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी और दिल कर रहा था कि अब जो है ना प्लांट जो है ना यहाँ से मैं ले जाऊँ और अपने घर पे भी रखूँ। और जैसे थोड़ा बंदे का दिमाग ऐसे ना डिप्रेशन में चला जाता है और ऐसी जगह पर जब आओ ना तो फ्रेश फ़ील होता है। अपने आप को फ्रेश फ़ील कराने के लिए मैं ऐसी ऐसी जगह पे जाना मुझे अच्छा लगता है। और चाहे वो एक पल के लिए भी थोड़ी देर की खुशी हो, उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अगला पल नहीं पता होता कि आपके साथ क्या होने वाला है। और यकीन करें कि हम एक टाइम पे क्या से क्या सोचते हैं और अगले टाइम का सच में नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और यही मैं कहूँगी कि जितना जो थोड़ी देर के लिए भी आपको खुशी मिल रही है ना, तो उसमें उस पल को खुशी खुशी गुजारना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम वापसी घर आ गए और जैसे ही मैं घर पर पहुंची थी, मेरे भाई पंजाब से आ गए थे। और मुझे घर पे जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे होता है ना जब घर पे आ जाते हैं, अपने आ जाते हैं, तो दिमाग थोड़ा जो बंदा कुछ सोच रहा है ना टेंशन से, उससे थोड़ा सा हट जाता है और फिर उसमें लग जाता है काम में, कुछ बनाना है उनके लिए या ऐसा कुछ। तो भाई आए हुए थे पंजाब से, बहुत खुशी हुई। नाश्ता उन्होंने बाहर से किया था, मैं उनके लिए चाय बना कर लाई थी। बस हमने यहाँ पर चाय पी, थोड़ी देर बातें की और मुझे कह रहे थे वीडियो में कि ना मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है, तुम परेशान रहती हो, तो परेशान मत रहा करो, जो होना था हो गया है, अब तुम सब्र करो और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए वापस। मैंने कहा कि भाई आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए। उसके बाद अम्मी को कॉल लगाई, अम्मी से बात की। अम्मी से बात करके बहुत अच्छा लगा और अम्मी को बहुत खुशी होती है जब बच्चों को एक साथ देखती हैं, वीडियो कॉल पे बात करती है, क्योंकि अम्मी 5-6 साल से सऊदीया में हैं। और जब वो बच्चों को एक साथ देखती हैं, क्योंकि कोई कहाँ पे है कोई कहाँ पे है, तो उनको बड़ी खुशी होती है। और यहाँ पे वीडियो कॉल पे वो मुझसे ये पूछ रही थी कि कल वाली वीडियो में मैंने तुम्हें काफ़ी परेशान देखा है और मुझे सुकून नहीं मिल रहा, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम कल बचा हुआ खाना खा रही थी और साजिद एकदम से इतना चेंज हो गया है, मुझे ख़ुद को भी यकीन नहीं आ रहा। तो मैंने अम्मी को उस टाइम चुप कराया। मैंने कहा नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी ने कहा नहीं, मैंने वीडियो देखी है, तुम वो बचा हुआ खाना भी खा रही थी। तो फिर मैंने अम्मी को चुप मतलब वो एक तसल्ली दी कि नहीं, बस वो थोड़ी देर के लिए ऐसा था, फिर सब ठीक हो गया था। तो यहाँ पे मछली अच्छा हमने ली थी, उसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। मुझे याद नहीं था मछली हमने 2-3 दिन पहले ही ली थी, व्लॉग में आपने देखा होगा। और मैं और बाहर से लेकर आती हूँ सब्ज़ियाँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि फ़्रिज में मछली भी रखी हुई है, जहन में ही नहीं था मेरे। और यहाँ पे इनके पापा जैसे आए, आयत को मैंने रेडी किया, आयत को लेके बाहर गए। और यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मना किया है कि तुम जो हो ना नाम नहीं लिया करो उसके, क्योंकि उनके ससुराल से फ़ोन आया था कौसर का और उनका मतलब नहीं बोला करो उनके बारे में, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं ये बात बोलूँगी कि ना, अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो मेरी वीडियोस क्या मेरी माँ नहीं देख रही? क्या मैं किसी की औलाद नहीं हूँ? क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? तो मेरी माँ भी तो ये सब देखती है। मेरी माँ पूरी पूरी रात नहीं सोती, खाना नहीं खाती, ऐसी ऐसी देखती है। मैं अच्छा 13 साल मेरी शादी को हो गए, मैंने 13 साल अपनी शादी के गुजारे हैं। और इन 13 साल में यकीन करें कि मैंने अपनी माँ को कभी भी फ़ोन करके नहीं कहा था कि अम्मी, जैसे हस्बैंड वाइफ की आपको पता है ये नॉर्मल होता है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा रहता ही रहता है, होता है, हर घर में होता है। तो मैंने अपनी माँ से एक दिन भी, मुझे याद नहीं है, हालांकि जिस एज में मेरी शादी हुई है ना, इस एज में मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन शुरू से ना मेरे जहन में ये चीज़ थी कि मेरी माँ ना, थोड़ी देर के लिए मैं परेशान हुई हूँ तो मैं अपनी माँ को पूरा दिन परेशान करूँगी, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए हुआ है और मैं पूरा दिन अपनी माँ को टेंशन दूँगी, पता नहीं कितने दिन सोचती रहेंगी। और कुछ टाइम बाद मैंने और हस्बैंड ने ठीक हो जाना है, तो मैं अपनी माँ को क्यों तकलीफ़ दूँ।
तो शुरू से अपने दिमाग में मैं ये वाली बात रखती थी कि अम्मी तक बात ना जाए तो बेहतर है। तो ये टाइम जैसे गुज़र रहा है 1-2 घंटे का या 1 दिन का भी है, तो ये टाइम गुज़ार लूँ लड़ाई का। उसके बाद जो भी मतलब अगर मेरे हस्बैंड की नाराज़गी है, जो भी है, तो ये वक़्त गुज़ार लूँ। उसके बाद जो है ना, वैसे सब नॉर्मल हो जाएगा, तो अम्मी नॉर्मल नहीं हो पाएँगी। तो 13 साल में मेरी अम्मी मुझे नहीं समझी, जो अब अम्मी मुझे जाकर मेरी वीडियोस देख देख के अब मुझे समझ पाई हैं कि क्योंकि 13 साल तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अम्मी को मैंने फ़ोन लगाया हो, कुछ कहा हो। अब अम्मी मेरी वीडियोस देखती हैं तो मेरी अम्मी को पता चलता है कि मेरी बेटी की लाइफ कैसी जा रही है और कैसा टाइम गुज़र रहा है। तो वो एक एक चीज़ की टेंशन लेती हैं। तो जहाँ पर उनकी फैमिली को अगर अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर मेरी माँ है, वो भी देखती है। मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें ना वो किया करूँ, लेकिन अब देखिए यहाँ पर अब मेरा एक कनेक्शन बन चुका है आप सबके साथ। जब तक मैं शेयर नहीं करती, और मैं किसी के साथ भी नहीं करती, कोई भी फैमिली में ऐसा बंदा नहीं है किसी को, यहाँ तक कि अपनी बहन भाइयों तक को भी मैं तसल्ली देती रहती हूँ। लेकिन जब मैं आपके सामने आती हूँ ना, तब मुझे और ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है, नहीं, मुझे जैसे बहुत ज़्यादा मेरे करीबी हो। जैसे आज मैं घर अपना रेंट पे जा रही थी, मुझे यकीन करें जैसे मेरी माँ की तरह ना, जैसे मेरे बहन भाइयों की तरह आप सबके इतने कमेंट आए हैं, इतने कमेंट मेरी वीडियोस के नीचे आए हैं कि आप प्लीज़ आप ये घर नहीं छोड़ें, आप अपने घर नहीं छोड़ें। जैसे किसी अपने को तकलीफ़ होती है, जैसे कि कोई अपना सोचता है ना, मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी लाइफ में पहली बार कोई मेरे लिए इतना सोच रहा है, और वो तो मेरे लिए फिर मेरी दुनिया ही है ना। तो फिर आप मेरी दुनिया ही बन चुके हो, जिसने मेरे बारे में इतना सोचा है, जो ज़िंदगी में मेरे बारे में किसी ने आज तक नहीं सोचा, और जो एकदम से सोचना शुरू करता है, तो उसके लिए सब कुछ वो वही है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, खाना बन चुका था, और ये मेरे हस्बैंड ने कहा कि कौसर के लिए थोड़ा सा निकाल के साइड पे रख दो, तो मैं जब जाऊँगा तो उसके लिए लेके जाऊँगा। तो सालन बन चुका था, काफ़ी मज़े का बना। रेसिपी आपने देखी होगी, क्योंकि मैंने कोई अलग से मसाले नहीं डाले, ना ही साथ साथ आपको बता सकी हूँ। अब मैंने चाय रख ली थी कि जब तक हम खाना खाएंगे, भाई को जल्दी थी, भाई को जाना था वापस, और चाय मैंने चढ़ा दी थी हल्की आंच पे कि चाय जब तक बनती रहेगी हम सब खाना भी खा लेंगे। तो रेसिपी आपने देख ली होगी, ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं है। हल्के से प्याज ब्राउन किए थे, अदरक लहसुन फ्राई किया, और टमाटर फ्राई करके, और उसमें जो है ना, मैंने दही डाला था, जिसमें मैंने तिक्का मसाला आज थोड़ा सा ऐड किया, जिसकी वजह से मेरे भाई को सबको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मछली मसाला ख़त्म हो गया था, नहीं था, तिक्का मसाला पड़ा था, तो थोड़ा सा मैंने ना उसमें ऐड कर दिया था। उसकी वजह से टेस्ट आज मछली का काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने भाई को हाय करने का बोला है, खाना खाया। खाना बहुत आज मछली मुझे भी काफ़ी मज़े की लगी थी, वरना मैं इतना ज़्यादा शौक़ से खाती नहीं हूँ। और यहाँ पे चाय भी बन गई, फिर मैंने चाय दी अपने हस्बैंड को, भाई को, और ख़ुद चाय पी, थोड़ी देर बातें की, और मेरे हस्बैंड से भी यही बात समझा रहे थे कि जो बात होती है सामने क्लियर रखो, क्लियर टाइम दो एक दूसरे को, और कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बातें छुपती नहीं हैं। तो आप लोगों ने आगे अपने इस रिलेशन को लेकर चलना है, तो खुशी खुशी रहा करें। अच्छा, यहाँ पे मेरे भाई जा रहे थे वापसी, तो मैं उनका बैग मैंने उनको दिया है, और जैसे जाते हैं दिल तो उदास हो जाता है, लेकिन उनके सामने खुश रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जब भी मेरे बहन भाई मुझे मिले हैं ना, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं उनके सामने खुश रहूँ, उनको ऐसा कंफर्टेबल फ़ील कराऊँ कि मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पर बस इनको अल्लाह हाफ़िज़ बोल दिया, ये चले गए। उसके बाद लाइट चली गई थी, कुछ भी शूट नहीं किया। मेरे हस्बैंड लेकर चले गए थे मेरे बच्चों को, जहाँ पर उनकी वाइफ़ हैं, कौसर सेकंड वाइफ़, वहाँ पे चले गए थे जेठानी के घर पे, और तीनों को वहीं लेकर गए थे, और वहीं छोड़ के फिर अपने किसी काम से चले गए थे, और बच्चे जो है ना कौसर के पास थे। और जैसे वापस आई है ना, तो मैंने आयत की जैसे ये हालत देखी ना, मुझे मेरी भाभी की कॉल आई, और नैना मुझ घर पे छोड़ के गई थी। अच्छा, लाइट नहीं थी, अंधेरा था, तो कुछ भी शूट नहीं किया यहाँ पर। कि वहाँ पर आपको मैंने दिखाया था ना, जहाँ पे मेरी जेठानी का घर है, और साथ में मेरी भाभी वालों का भी है, तो एक सोसाइटी जैसा घर बना हुआ है, सारे 4-5 घर एक साथ हैं। और वहाँ पर आयत जो है ना, खेलते खेलते बाहर जो गली थी ना, वहाँ पर सोई हुई थी। और हर दिन मतलब जितना बंदा कोशिश करता है ना एक चीज़ भुलाने के लिए, हर दिन आप कहते हैं इस टॉपिक को छोड़ के कोई और मेरी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा। मेरी लाइफ में जो चल रहा है मैं वही बता सकती हूँ। तो वहाँ पर आयत सो रही है, और मेरी भाभी बाहर, रात का 8 का टाइम है, वहाँ पर आयत सो गई थी, गली में सोई हुई थी, क्योंकि बच्चे सारे खेल रहे थे, बाहर अंधेरा था। ये खेलते खेलते 3 घंटे बाद आए थे ना,
खेलते खेलते वहीं पे सो गई है और इसके पाँव आपने देखे, इसके कपड़े देखे कैसे थे, मैंने इसको आके क्लीन कराया। वहाँ बाहर सोई हुई थी, मेरी भाभी ने जाके उसे उठाया और अपने घर पे जाकर सुलाया कि तुम क्यों उसके आसरे पर भेजती हो। मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मैंने हर चीज़ चुप करके मैं गुजार रही हूँ, लेकिन मैं औलाद के मामले में मैं बिल्कुल भी नहीं चुप करके गुजार सकती। मेरी औलाद मेरी दुनिया है, मेरी जान है, मेरे बढ़ के मैंने जो भी बर्दाश्त है या फिर जो भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी औलाद के लिए, और मेरी औलाद से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और हर माँ के लिए अपनी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता कि वहाँ पर इतनी गंदगी है, वहाँ पर सो रही है। ये तो शुक्र है कि मेरी भाभी ने पता नहीं कितनी देर बाद जाके देखा है, फुल नींद में थी, आयत नीचे पड़ी हुई थी। तो उसने कहा किसी का बच्चा है, मैं उठा के भेजूँ यहाँ से उसको। तो उसने जैसे करीब कहती है मैं गई हूँ तो आयत सो रही थी। मुझे इतना दुःख हुआ, तो मैंने आयत को जाकर अंदर सुलाया और फिर उन्होंने मुझे कॉल की और फिर वो लोग घर पे यहाँ पे मेरे भाई नैना वाले आए, इसको छोड़ के गए और इसकी हालत देखे मैंने इसको इतना, ये मुझे आके इसने हग किया है, जैसे इसको फ़ील हो रहा था जैसे आयत को ना मैं छोड़ती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं इनको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि लाइट नहीं थी तो इस वजह से कि वहाँ लाइट है, वरना मैं आयत को नहीं जाने देती, ख़ास तौर पे आयत को नहीं जाने देती। फिर भी मुस्तफ़ा और तैयबा चले जाते हैं, आयत को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती किसी के पास, घर पर अपने रह जाती है, किसी ना किसी को छोड़ दूँ। किसी के घर मैंने अकेला कभी भी नहीं भेजा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं कौसर है, वो ख्याल रखेगी, तो तुम जो है ना इसको ना साथ मेरे जाने दो। तो यही चीज़ें होती हैं बस, तकलीफ़ देती हैं। और माँ माँ ही होती है, अपनी माँ जो केयर करती है ना कोई भी नहीं संभालता। और अपने बच्चों के मामले में जितना माँ सोचती है ना, और वो चीज़ बार बार मेरे दिल को लग रही थी कि आयत वहाँ नीचे ऐसे सोई हुई थी गली में, मतलब कुछ भी हो, ऐसे कान में वहाँ पर छोटी छोटी चूंटियाँ ऐसी चीज़ें घूम रही होती हैं, और वो गली भी साफ़ नहीं है, कुछ भी कान में जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। ये तो शुक्र है मेरी भाभी अचानक से बाहर निकली हैं तो उन्होंने उठाया है और उनको अंदर जाकर सुलाया है। और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ख़ुद मुझसे नाराज़ हुए कि आज के बाद ना तुमने भेजना है तो हमारे पास भेजना है, ऐसे नहीं भेजना कि किसी और की ज़िम्मेदारी पर। तो मैं तो अपने हस्बैंड पे की ज़िम्मेदारी पे भेजा था। फिर मेरे हस्बैंड भी आए तो मैंने उनसे कहा कि आज के बाद जो है ना आयत को वहाँ मत लेकर जाइएगा, जो ज़िम्मेदारी आप नहीं ले सकते तो आप क्यों मेरी बच्ची को लेकर गए थे वहाँ पे। फिर मुझे इतना वो हुआ, इतना मैं रात को हर्ट हुई बहुत ज़्यादा। और यकीन करें अपनी माँ से बढ़कर ना कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, कोई भी नहीं होता। बहुत सिचुएशन ऐसी आती हैं कि माँ, मैंने बहुत बार ऐसे सोचा कि नहीं मेरी लाइफ़ आगे ख़त्म हो चुकी है, बस मेरे हस्बैंड हैं, उनकी वाइफ़ हैं, वो लाइफ़ आगे चलाएँगे, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि मैंने, शुक्र है कि ऐसा कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था अपनी लाइफ़ के बारे में। अगर मैं बच्चों को ऐसे छोड़ देती ना तो मेरे बच्चों की लाइफ़ ख़राब हो जाती। मुझे जीना है और मुझे हिम्मत से जीना है अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पे आयत को फ़ीडर दिलाया था और सो गई।